I'm making strawberries, not done right now. Mama, wait. Strawberry up. Yeah. And they're on. Oh, that one's yours. Mama, can I take a lady string? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक और व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में आपके साथ एक बहुत ही मज़े की चीज़ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने मेरा ये व्लॉग एंड तक देखना है और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ कैसी जा रही है। तो मैं कहाँ थी और क्या हो रहा था वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। बस व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों ने मेरे देखने छोड़ने नहीं हैं। और पिछली वीडियो भी जो मैंने लगाई थी उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो ये हमारे बच्चे हैं और इनके जो है ना क्रोशे का जो फेवर है वो दोबारा आ गया है इन पे। ये दोनों और राफे भी अब तो स्टार्ट हो गया था, उसको तो बनाना नहीं आता। वानिया बहुत अच्छा बनाती है। ये स्ट्रॉबेरी बना रही थी और ये देखें राफे भी बैठा हुआ अपने डैडी के पास कर रहा है। तो बच्चों को छुट्टी थी तो सारे जो है वो धूप इंजॉय कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे बारिश हो रही है। तो यहाँ के वेदर का भी नहीं पता चलता। जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन धूप निकल आती है और जिस दिन घर होना है, छुट्टी होनी है, कोई बंदा बारबेक्यू कर ले तो तब जो है जी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये हम लोग इंजॉय कर रहे थे वीकेंड को। और मैं आप लोगों के साथ आज एक रिव्यू शेयर करूँगी। हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अप्रैल के स्टार्ट में ये वाला रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे मैं रेडी बैठी हूँ, सारे बच्चे रेडी हो रहे थे। और फिर हम लोग जी निकल गए और यहाँ पे देखें कि धूप का उस दिन बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ की धूप में बैठने से आपको बहुत मज़ा आता है और जब छाँव में चले जाएं तो ठंडी हवा लगती है और जैकेट पहननी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एक रेस्टोरेंट ट्राई करने, शाज़ हलाल फूड। आप लोगों ने सुना होगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे वीडियोज़ हैं कि वो बहुत अच्छा है। पहले वो मेरे ख्याल मालमो में, हाँ मालमो में है शायद। तो अब उन्होंने यहाँ स्टॉकहोम में ओपन किया है 4 अप्रैल को। तो ये कोंगन्सकर्वा में है। तो यहाँ आप गूगल करें तो इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थी टिकटॉक पे। तो मैंने कहा हम भी ट्राई करते हैं कि क्या है इसमें इतना अच्छा। तो आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और अगर आप लोग स्टॉकहोम में हैं तो ये ट्राई करना है या नहीं करना, आप मेरा रिव्यू देख के समझ जाना। तो यहाँ पे अब हम लोग कोंगन्सकर्वा पहुँच चुके हैं। हम शाम को गए थे क्योंकि काफ़ी लोगों ने बताया था कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो शाम को जाएं तो इतना रश नहीं होता। लेकिन हम गए तो बाहर तक लाइन लगी हुई थी। ये जो है ना रेस्टोरेंट, ये वीकेंड पे तो 3 बजे तक रात खुला होता है और जो वीकडेज़ हैं उनमें ये 12 बजे तक होता है। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन गए थे, मेरे ख्याल 7 बजे के 6, साढ़े 6, 7 थे तब गए थे। तो ये ईका जो है ना बिल्कुल इकिया के सामने वहाँ वाली बिल्डिंग में ये खुला है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। पहले हमने रास्ते में एक जगह पे रुक के सब्जियाँ वगैरह हमारी ख़त्म थी वो ली। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ईका से भी कुछ लेना था वो लिया। फिर मैंने वानिया से कहा थोड़ी वीडियो बना दो मेरी भी, क्योंकि मैं जो ये रिव्यू देने लगी हूँ शाज़ हलाल फूड का। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखे लाइन जो है वो बाहर तक आई हुई थी। तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या इस रेस्टोरेंट में है। हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए और हमने कहा हमें वेट भी करना पड़ा था उतनी देर। हमने ईका से जो चीज़ें लेनी थी वो लेके गाड़ी में रखी और फिर हम लोग वेट करने लग गए। और ये भी वानिया से मैंने कहा था उधर से भी वीडियो बना के आओ तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। इनका ये जो प्लेटर है ना ये 99 का, इसमें आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, मटन चिकन और सेपरेट भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। 99 का होता है। और डिफरेंट थे, बर्गर भी थे, सैंडविचेस, विंग्स। तो हमने जो लिया वो भी आपको दिखाती हूँ। ये लाइन आप लोग चेक करें, यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हम लाइन में खड़े रहे। वैसे रेस्टोरेंट में ना लोग बैठ के नहीं ज़्यादा खा रहे थे, बैठने वालों का इतना रश नहीं था। जो टेक अवे थे ना उनका वो रश था। तो ये देखें इनका इंटीरियर है। फिर हमें एक टेबल नज़र आ गया, हम लोग अंदर जाके बैठ गए। एक बंदा लाइन में लगा रहा और हमने लिख लिया कि हमने क्या कुछ लेना है, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था। तो ये इनका अंदर से रेस्टोरेंट है, वो अच्छा बना हुआ है। और ये देखें ये सारी इनकी डील्स वगैरह, ये 99 करोन का इनका है। और ये मेड फ्रेश। और वो सैंडविच हमने एक लिया था, वो सैंडविच अभी आप पिक्चर में देखें कि कैसा नज़र आ रहा है और जब रियल में आएगा फिर आप लोग देखना। तो यहाँ पे ये हमने राफ़े ने बर्गर लिया था चिकन वाला, विंग्स लिए थे हमने और हमने 3 प्लेटर लिए थे। एक हमने 2 कॉम्बो लिए थे और एक चिकन वाला नाया ने लिया था। तो ये आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये 100% हलाल है। देखें इन्होंने कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये हलाल है।
और इसकी जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी है टिकटॉक पे हर जगह कि बेस्ट फूड ये वो, तो इसका भी मैं आपको रिव्यू देती हूँ, दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पे हमारी बारी आ गई थी। इसी तरह ना जैसे सबवे में नहीं होता है कि आप सैंडविच बनाते हैं, फिर साथ ही उन्हें बताते हैं हमने ये सॉसेस डालनी है, ये सैलड डालना है, क्या डालना है ऊपर। तो इस तरह ना आप साथ साथ जब ऑर्डर देते हैं तो दूसरा बंदा जो है वो आपका प्लेटर रेडी करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक चिकन वाला और बाकी 2 हमारे कॉम्बो ये हमने लिए थे। जो चिकन है ना वो इनका ज़्यादा अच्छा है, जो मटन के हिसाब से ना, ये जो इनका बीफ स्टेक जिनको मेरे ख्याल ये कहते हैं, बीफ नहीं पता नहीं, लाम स्टेक इस तरह नाम था। तो उस वो कॉम्बो भी मिलता है और ये भी मिलता है। ये देखें सैलड है, चटनियाँ हैं, सॉसेस जो आप लोगों ने डालनी है तो वो डाल के जो है ना इसका नीचे सबसे पहले ये राइस डालते हैं। तो इस तरह आप जो है ना ये अपना एक प्लेटर बना लेते हैं और ये फिर आप लोग इंजॉय करते हैं। जो सैंडविच है और जो राफ़े का बर्गर है उसको बनने में टाइम लग गया था, तो ये प्लेटर आपको साथ साथ ही मिल जाते हैं। तो हमें भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी क्योंकि उस दिन हमने जो है ना नाश्ता जो है वो जैसे ब्रेड एग और इस तरह की चीज़ें खाई थी। हमने कहा था ये वाला ट्राई करने जाते हैं और फिर यहाँ पे इंजॉय करेंगे फूड। और जब भूख लगी हो ना तो आपको खाना भी अच्छा लगता है, खाना खाने का मज़ा आता है जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो यहाँ पे ये देखें सैलड डाल रहे हैं। सैलड इनका काफ़ी अच्छा जो है ना फ्रेश था सैलड इनका, यानी ये होता है ना कई दफ़ा ये जो सैलड लीव्स होते हैं ये ज़रा गुस्से से होते हैं, ये नहीं था, इनका बहुत फ्रेश सैलड था। तो अब बस प्लेटर हमारे रेडी हो गए हैं और अब मैं आप लोगों को इसका रिव्यू देती हूँ और दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। ऊपर ये सॉसेस वगैरह आपकी चॉइस की जो आपने डालनी है, सारी डालनी है, अगर कम डालनी है वो आप बता सकते हैं। फलाफल के साथ भी मिल जाता है और इस तरह मिल जाता है। तो मेरा रिव्यू ये है कि इनका जो चिकन वाला था ना वो अच्छा था और जो मटन वाला था वो बिल्कुल नहीं अच्छा था। वो ऐसे था जैसे इन्होंने नहीं वो बना भी रहे थे, फ्रीज़ जैसे मिलते हैं ना मटन के, वो फ्रीज़ जो होते हैं कबाब, उसको काट काट के वो गरम कर करके डाल रहे थे। तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये जो इन्होंने लाम स्टेक या कुछ रखी है। लेकिन चिकन वाला जो है ना वो प्लेटर अच्छा था। अगर आप अकेला चिकन लें तो आपको अच्छा लगेगा, और जो वो है ना मटन वो नहीं अच्छा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। हर एक का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे वानिया को अच्छा लग रहा था, मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आया, उनको तो राइस भी नहीं पसंद आया। वो कहते ये तुम कह रही थी 10/10 ये वो। मैंने कहा मैंने भी रिव्यूज़ ही सुने थे तो इसलिए हमें भूख लगी हुई थी तो हमने फिर खाया। तो ये मेरा रिव्यू था इसका। तो होता है ना कई रेस्टोरेंट काफ़ी हाइप कर देते हैं, तो इसमें वो ऐसा कुछ नहीं था। और ये विंग्स देखें, ये विंग्स जो हैं ये बिल्कुल फीके थे, इनमें कोई टेस्ट नहीं था। जैसे ये भी रेडीमेड इन्होंने ला के ना गर्म करके दे दिए हैं। रेडीमेड में फिर भी टेस्ट होता है, लेकिन ये बिल्कुल फीके थे। इनके फ्राइज़ जो हैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ लिए थे। ये विंग्स जो है ये हमें 50 करोन का ये बॉक्स मिला है और जो फ़्राइज़ हैं वो 30 करोन का था। फ़्राइज़ अच्छे थे, फ़्राइज़ फ्रेश थे। तो ये जो प्लेटर है इसमें भी मुझे चिकन का अच्छा लगा। तो आप लोगों ने अगर ट्राई करना है ना, रिस्क लेना है ट्राई करने का, तो आप चिकन का ले सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे अब नहीं मैंने जाना ये ट्राई करने, तुम्हारे खाने तुम देख लेती हो वीडियोज़ और कहती हो हमने ट्राई करने जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो इतनी तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने कहा था अच्छा होगा। ऐसे कोई नई चीज़ ओपन होती है ना तो बंदे को होता है कि वो चेक करे कैसी है। तो यहाँ पर ये फ़्राइज़ बच्चों के हैं, फिर हम फ़्राइज़ पर टूट पड़े क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी। ये प्लेटर का इतना मज़ा नहीं आ रहा था। सैलड वगैरह फ्रेश था और चिकन वाली साइड से मैं खा रही थी क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा था, और वो जो मटन है वो नहीं था अच्छा, यानी आप समझ लें कि कैसा था। तो ये मेरा रिव्यू है। अगर आप लोगों ने जाना है तो जाएं, जाके खाएं और आप लोग भी शेयर करना अपना रिव्यू, या अगर आपने खाया है तो कमेंट करें। अब ये सैंडविच देखें, जो पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था वो ब्रेड देखें और ये ब्रेड देखें, और इसके जो लैम में से इतनी स्मेल आ रही थी मेरे से तो खाया ही नहीं गया। मेरे हस्बैंड ने फिर आधा खा लिया, आधा हमने वैसे ही छोड़ दिया। ये वाला जो सैंडविच है ये भी मेरा ख्याल कितने का था, 89 का ऐसा था। तो ये बहुत बुरा था, बिल्कुल नहीं अच्छा था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये भी उन्होंने वही ना फ्रोज़न जो होती है, जिस तरह फ्रीज़ हुए हुए मटन की एक स्मेल आ रही होती है वो इसमें से आ रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये मेरा रिव्यू था। उसके बाद हम निकल गए, दुकानें तो सारी बंद हो गई थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे फिर हम वापस जा रहे हैं। फिर मैंने अपने बच्चों की थोड़ी सी वीडियो बनाई मैंने कहा आप लोग उधर को जाओ, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो ये तीनों अब मम्मा के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं। और ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने यहाँ से खाया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।